सीमा हैदर सीज फायर के बाद से कुछ सुकून महसूस कर रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह सुकून रास नहीं आ रहा और उन्होंने एक नया सवाल उठा दिया है। आस्था मां, वो खुद को सनातन की बहुत बड़ी साधक मानती हैं। वो बहुत कुछ ऐसा कह रही हैं जिससे लग रहा है कि सीमा हैदर को आज ही खदेड़ देंगी। वो जो कुछ कह रही हैं उसके क्या मायने हैं? क्या वो इस पूरे मामले में खुद की पब्लिसिटी चाहती हैं या वाकई उनकी कुछ मंशा है कि सीमा हैदर यहां से चली जाए? क्या कुछ है, हम अपने पूरी टीम के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वक्ता हैं, शालू हैं, रूबी हैं, क्योंकि ये लोग सीमा हैदर को लेकर खबरों को लगातार देखती हैं, समझती हैं। और एक जो पूरा ये जो जब से पहलगाम हुआ है कि घटना हुई है, उसके बाद से लोग हर दिन ये कहने लगते हैं कि सीमा हैदर को चले जाना चाहिए। वहाँ से कुछ लोग उनकी बहन का भी जिक्र करते हैं, कुछ कहते हैं कि गुलाम हैदर भी चाह रहा है कि वो आ जाए। तो ये जो कुछ लोग, गुलाम हैदर जैसे लोग जो हैं, जो सीमा को तब तो नहीं संभाल पाए जब उनको संभालना चाहिए था, लेकिन अब उनको लगता है कि वो आ जाएं और वो उनका बदला पूरा हो जाए। तो ये जो साध्वी आस्था हैं, उनका जो कुछ बयान आया है वो मुझे लगता है कि पहले उनको समझ लेना चाहिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। वक्ता, क्या है ये बयान? ये बयान सीमा हैदर को लेकर दिया है। एक साध्वी हैं और उनका नाम है आस्था माँ। और वैसे अगर बात की जाए तो उनका असली नाम संगीता बताते हैं। उनका अगर ट्विटर प्रोफाइल थोड़ा सा और खंगाल लिया जाए तो कहते हैं कि वो हिंदू सनातनी खुद को जताने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे मुद्दों को हमेशा से उठाती रहती हैं और इस्लाम के खिलाफ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अपना गुस्सों के साथ साथ अभद्र शब्दों का जो इस्तेमाल होता है वो भी करती हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने सीमा हैदर के साथ भी किया। सीमा हैदर को वो तमाम तरह की बातें कह रही हैं कि वो तो नचनिया है और पी के शराब के नशे में धुत रहती है, इसे तो मैं बॉर्डर तक घसीट कर आऊंगी, ऐसी महिला को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, इसे वापस भेज देना चाहिए, ये सब कुछ झूठ बोल रही है। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी प्रेगनेंसी को लेकर भी सवाल उठाया है। मुझे लगता है कि ये जो आस्था माँ जो कुछ कह रही हैं वो एक महिला के गरिमा के हिसाब से कुछ बातचीत की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उनके भाई एपी सिंह एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून है हिंदुस्तान का, देश में पूरे कानून के हिसाब से हम लोग चलते हैं। जो मुकदमा है उस पर सुनवाई हो रही है, जो अर्जी है, पिटीशन है, उस पर संबंधित अधिकारी फैसला लेंगे। आस्था माँ आखिर इतना एग्रेशन में क्यों है, इतने गुस्से में क्यों है? और खासकर जब 2 साल, सवा 2 साल के बाद अचानक से उनका ये गुस्सा अगर सामने आ रहा है तो कुछ लोग इन्हें पब्लिसिटी स्टंट भी कर रहे हैं। ये जो मौका देखकर चौका लगाने वाले कुछ लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आस्था माँ जिस तरह से बयान दे रही हैं, जितना कुछ कह रही हैं, आपका अगर विरोध है सीमा हैदर से तो आप अपनी बात रखिए। उस पर जो भी संबंधित अधिकारी हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको चिट्ठी लिखिए, उनको आप मुद्दा बताइए। और ऐसा भी नहीं है कि सीमा हैदर कोई छिपा हुआ मुद्दा है, छिपी हुई महिला है। वो लगातार 2 साल से यहाँ पर है। पबजी वाली प्रेम कहानी हिंदुस्तान का लगभग जो भी खबरों को देखता समझता है वो व्यक्ति जानता है सीमा हैदर को। ऐसे में जो आस्था माँ जो कुछ कह रही हैं, क्या लगता है शालू कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या अभी जो पहलगाम का गुस्सा है उसके बीच में एक ऐसे ही भावनात्मक उनका जाग गया है? देखिए, भावनात्मक मैं क्या कहूँगी, क्योंकि वो एक खुद महिला है और मैंने उनका पूरा वीडियो देखा, जो कि मैं यहाँ सुनाना तो दूर, मैं उसे बोल भी नहीं सकती हूँ। वो ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रही थी। दूसरी बात, वो जो इल्ज़ाम लगा रही थी कि सीमा हैदर यहाँ एक पर्पस से आई है, वो राम मंदिर को टारगेट बनाने आई है, वो आतंकवादी है, इस तरह की बातें वो बोल रही थी। दूसरी बात, कोई नया नहीं है उनका ऐसे बयान देना। जब प्रज्ञा ठाकुर ने चाकू और हथियार रखने की बात कही थी तो उन्होंने समर्थन दिया था। उन्होंने बोला था कि मेरे घर में भी चाकू और हथियार है, मैं रखूंगी। और मोहम्मद सनी को लेकर, शमी जो है हमारी क्रिकेटर, उनको लेकर भी कहा था कि ये तो सनातनी है, इनके लिए मैं हवन करूंगी। तो ये विवाद भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। और वहीं आप क्रिकेटर मोहम्मद शमी को जो है बोल रहे हैं कि ये हमारा है, इसको सनातनी, और सीमा हैदर को बोल रहे हैं कि आप इनको तो मैं पाकिस्तान छोड़ने जाऊंगी। और भी बहुत ही घटिया
शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में एपी सिंह को भी लपेटा है। एपी सिंह को निर्भया केस से जोड़ा है, फिर अब सीमा हैदर से जोड़ा है कि ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रहे। वो तो उनका जॉब है ना, पर आप साध्वी के भेष में इस तरह की बातें तो नहीं कर सकते हैं, वो भी किसी महिला हो के किसी महिला के खिलाफ, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए था उनको। अगर सीमा हैदर से गुस्सा है, देश में बहुत लोग हैं जिनको गुस्सा है, जो चाहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान चले जाए, लेकिन फिर भी अपने जो संयम से आप काम लीजिए। अभी केस चल ही रहा है, एपी सिंह जो उनके वकील हैं, मुंह बोले भाई हैं, वो उनका केस लड़ रहे हैं, कानून में पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कौन होते हैं? हमारे देश का कानून है, वो डिसाइड करेगा सीमा हैदर रहेंगी या जाएंगी। ये एक चीज आप जो कह रही हैं वो भी है, और एक राय ये भी है कि सीमा हैदर को तो भेज ही देना चाहिए। उस पर गुस्सा भी है लोगों का, और हम लगातार कई बार कमेंट भी पढ़ते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप क्यों उनका पक्ष लेते हैं, क्या उनके लिए जिरह करते हैं। तो दो तरह की राय है, एक तरफ एपी सिंह है, एक तरफ दूसरी तरफ मिथिलेश भाटी हैं जो ये कहती हैं उनको भेज दिया जाए। एपी सिंह कहते हैं मेरी बहन है, हम उसके लिए अंतिम तक फाइट करेंगे। वो कहते हैं कि सीमा हैदर सनातनी है, उन्होंने आपको बता दें कुंभ में उन्होंने दूध चढ़वाया, वो व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, नेपाल में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। तो एक एपी सिंह की ये पूरी राय है, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब सीमा हैदर ना कहा जाए, सीमा मीना कहा जाए। तो जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, जहाँ तक सनातन होने का सवाल है, तो एपी सिंह के मुताबिक नेपाल से जब सीमा हैदर हिंदुस्तान आई तो वो हिंदू बन चुकी थी, वो हिंदू बेटी बनकर आई। इसलिए उनका विरोध इस आधार पे नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान से आई हैं या पाकिस्तान की मुसलमान हैं, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान से अगर हिंदू शरणार्थी आते हैं तो उनके लिए रवैया दूसरा हो जाता है, अगर कोई मुस्लिम आता है तो दूसरा रवैया होता है, क्योंकि कानून भी आपको अलग तरीके से देखता है। तो ये जो एक प्रेम कथा है, उस प्रेम कथा में विलन बहुत सारे हैं। क्या लगता है रूबी कि एक और एंट्री हो गई जो अब सीमा हैदर के लिए मुसीबत बनने वाली है? मुसीबत का तो नहीं पता सर, पर मैं इसे पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट कहूंगी, क्योंकि जिस तरह के बयान वो दे रही हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने बोली, जैसा कि शालू ने बोला कि आप साध्वी से पहले एक स्त्री हैं तो एटलीस्ट अपनी वर्ड्स का जो यूज कर रही हैं बहुत देख कर करें। मैंने भी वो वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने ये तक कह दिया है कि पहलगाम अटैक ही सीमा हैदर की तरफ से हुआ है, और वो एक ट्रेलर है। अभी वो पिक्चर दिखाएंगी और ट्रेन में जाती हैं वो जासूसों की तरह। इस तरह के बयान वो दे रही हैं, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। उन्हें बॉर्डर पर भेजना है, उन्हें वापस पाकिस्तान भेजना है या नहीं भेजना है, ये पूरी तरह सरकार देखेगी। वो कोई नहीं होती इस तरह के बयान देने वाली। और बोलते सब हैं, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आप इस जो भी बयान दे रही है बहुत ही मर्यादित भाषा में बोलिए, क्योंकि आप एक साध्वी भी हैं। एक चीज़ हम चाहते हैं, न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शक हमारी समझ बहुत बढ़ाते रहते हैं, उनकी नाराज़गी, उनका राय दोनों हम बहुत वेलकम करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि साध्वी आस्था जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है वो सही है? क्या आपको लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सीमा मीना, मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जब सीमा हैदर कहने पे एपी सिंह भड़क गए थे, तो हमने एपी सिंह पर भी सवाल उठाया था कि आप भड़कने वाले कौन होते हैं साहब? तो सीमा मीना है या सीमा हैदर है वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये इन सब के बीच एक सवाल ये है कि आखिर आप किस भाषा में, कैसे एक महिला की गरिमा, माने एक नारी की गरिमा, हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं के साथ एक गरिमापूर्ण तरीके से बात करता है। मुझे लगता है कि अगर 2 साल से सीमा हैदर हैं इस हिंदुस्तान में तो वो भी इसी वजह से हैं कि हम एक महिला जो अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ आई हिंदुस्तान, और जिसने कहा कि हम एक हिंदुस्तानी से प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में हम खींच कर आए हैं यहाँ तक। तो इस वजह से भी हम मुझे लगता है कि तमाम विरोधों के बीच भी सीमा हैदर अभी भी रबूपुरा में है, तो वो एक वही मानवीय गरिमा, एक स्त्री का सम्मान और स्त्री के प्रति एक संवेदनशीलता।
क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जो संवेदनशीलता होती है, जो गरिमा होती है, जो मर्यादा होती है, भाषा की एक मर्यादा को, एक सीमा को नहीं लांघना चाहिए। और आस्था माँ को शायद ये विरोध करने का पूरा हक है। बहुत सारे लोग भारत देश में ये विरोध कर रहे हैं कि तमाम लोगों को जब भारत सरकार ने वापस भेजा है तो सीमा हैदर को भी वापस भेज देना चाहिए। ये विरोध करना उनका जायज़ है। वो चाहती हैं कि अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाएं तो ये उनका हक है, वो कह सकती हैं ऐसा। और ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए, लेकिन जिस लहजे में वो कह रही हैं, जिस मर्यादा को तोड़कर, जिन शब्दों का प्रयोग करके जो अमर्यादित टिप्पणी, विवादित टिप्पणी कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। और इसको उनको ध्यान में रखकर, ख्याल रखकर अपनी भाषा को थोड़ा मर्यादित करने की जरूरत जरूर है, ऐसा मैं मानती हूँ। अच्छा, भाषा का संयम माने हमारे यहाँ बहुत कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये जो पूरा मसला जो है आकर भाषा पर अटक जाता है। एक साध्वी की जुबान से इस तरह की भाषा जब निकलती है तो शालू आपको क्या लगता है कि ये असर करेगी या बेअसर हो जाएगी? देखिए, हम जो है न्यूज़ कॉरिडोर्स सीमा हैदर के खिलाफ भी कभी कभी गए हैं जब उन्होंने कुछ खबर के हिसाब से नहीं हुआ है सही, और जो जनता की राय है हमने वही लोगों तक पहुंचाया है। और अभी भी जो हम कर रहे हैं तो कुछ लोग हमारे जो देखने वाले हैं नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी हमारे से। तो मैं यही कहूंगी कि वो सीमा हैदर कहीं से भी आई हो, पाकिस्तान से आई हो, कजाकिस्तान से आई हो, कहीं से भी आई हो, लेकिन वो है तो एक महिला, एक मतलब बच्चों की माँ है, वो एक महिला है। आप उसकी गरिमा तो रखिए। और हमारे देश में नारियों को पूजा जाता है और आप भगवा धारण करके आप जो है साध्वी अपने आप को कहती हैं और आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती हैं। ये तो हमारा सनातन धर्म नहीं कहता है। हर बात पे बाबा बागेश्वर भी बोल जाते हैं, लेकिन उनके शब्द में अंतर देखिए, वो कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो लोगों को ठेस करे, जो अमर्यादित हो। हर देश दुनिया के बारे में टिप्पणी हर एक सनातन में जितने भी बाबा बैठे हुए या साध्वी बैठे हुए हर लोग करते हैं, लेकिन इनकी तरह नहीं बोलते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सीमा हैदर, आपके जो विचार है सीमा हैदर के लिए वो सराखों पर है। अगर आप उनको छोड़ के आना चाहते हैं पाकिस्तान तो आप जाइए, पिटीशन दायर कीजिए, कोर्ट में जाके लड़िए, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए कि सीमा हैदर मुजरा करती है, नचनिया है, वो जब प्रेग्नेंट थी तो कपड़े बांध लेती थी और वो छत पे ऊपर नीचे कर रही है। आप उनके वीडियो देखिए, वो झूठ बोल रही है। उनका तो हम सबने देखा ना कि किस तरह से नामकरण हुआ। AK सिंह जो है वो गए अपने बहन के लिए सौगात लेकर गए और वो लगातार केस लड़ रहे। हर एक अपडेट हमें सोशल मीडिया पर मिल रही है। फिर आप इस तरह की भाषा का तो इस्तेमाल ना ही करें, मेरा यही एक कहना है। हाँ, ये मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं कि एक जो बयान है आप क्या दे रही हैं, क्या कह रही हैं, आपका लक्ष्य क्या है, ये अगर स्पष्ट हो जाए तो और बेहतर होगा। और AP सिंह लगातार, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि AP सिंह ये लगातार कह रहे हैं कि सीमा मीना को लेकर आप थोड़ी सी राय बदल लें। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग भी थोड़ा नरमी दिखा दें उनकी बहन के प्रति। वो बार बार यही कहते हैं कि मेरी बहन जो है वो दिवाली का व्रत रखती है, होली का खेलती है, मेरी बहन नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना करती है, मेरी बहन तुलसी का पूजन करती है, मेरी बहन दिया जलाती है, मेरी बहन मंदिर चौखट पर जाती है, मेरी बहन कुंभ नहाने की इच्छा रखती है। वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं जा पाई तो उन्होंने वहाँ तक दूध चढ़वाया था। तो ये सब कुछ वो कह रहे हैं। अब इस पर फैसला लोगों का होता है, जनता का होता है। और तमाम लोगों को बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा गया। अगर सीमा हैदर को नहीं भेजा गया तो कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होंगी जो कानूनी तौर पर अभी मुमकिन नहीं हो पाई हैं। तो ये जो पूरा मामला है, और उनकी एक नई बेटी है, 5वीं भारती नाम है उसका ना, भारती। तो वो जो है एक भारतीय बेटी है और वो भारतीय नागरिकता उसके जरिए हो लगता है उनको कि मिल जाएगी, उम्मीदें हैं। इस बीच में इस तरह की बयान आना, इस तरह के सवाल उठना, ये जो आप क्या सोच रही हैं कि क्या सीमा को अब मीना की कैटेगरी में सीमा मीना कहकर सनातनी मान लिया जाए, या अभी सीमा हैदर में कुछ हैदर बचा हुआ है?
सर ये फैसला तो सरकार ही करेगी कि मीणा रहेंगी वो या हैदर रहेंगी, लेकिन जिस तरह से विरोध सब करते हैं, पर विरोध भी अगर तरीके से किया जाए तो अच्छा लगता है, अपने शब्दों की मर्यादा रखें तो अच्छा होता है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बोला है कि सीमा को बॉर्डर तक लेकर जाओ, अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाता है तो जेल से मैं रिहा कराऊंगी, मैं घर दिलवाऊंगी, तो इस तरह से तो आप कहीं ना कहीं लोगों को उकसा रही है ना, भड़का रही है ना, तो इस तरह की बयानबाजी गलत है। बाकी सरकार फैसला करेगी कि हैदर रहेंगी वो या मीणा रहेंगी। सीमा हैदर रहेंगी या सीमा मीणा रहेंगी, ये सरकार फैसला करेगी। और साध्वी आस्था, उनकी बहुत गहरी आस्था है, और मुझे लगता है कि वो भी ये इस बात को समझेंगी कि हमें अगर शब्दों का भी चयन अच्छा हो जाए, विचार अच्छे होने के साथ साथ शब्दों का चयन भी अच्छा हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। भाषा की मर्यादा, भाषा का संतुलन, और हमारे साथ 3 साथियों ने अपनी अपनी राय रखी है। मुझे लगता है कि हमारी सोच को दुरुस्त करने के लिए आपकी राय बहुत ज़्यादा अहम है। आप मुझे ज़रूर बताएं न्यूज़ कॉरिडोर्स के इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट करके कि क्या साध्वी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, हम दिखा तो नहीं सकते उन भाषा को, आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं, क्या वो सही है? इसके अलावा क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्या उसको गुलाम हैदर के हवाले कर देना चाहिए? क्या ये जो सीमा हैदर 2 साल से हिंदुस्तान में रह रही है, जिसकी एक भारतीय बेटी है, सचिन की बेटी है, क्या उसके प्रति कानून के फैसले का इंतजार करना चाहिए? आप बताइए, हमें राय दीजिए। हम फिर कुछ और अपडेट के साथ सीमा हैदर को लेकर जो भी चर्चा चल रही है उस पर बातचीत करने के लिए फिर लौटेंगे, और इस तरह की जो टीका टिप्पणी है उसको भी सोचने समझने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।